जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, में जो हमारी विस्तृत श्रृंखला चल रही है उसमें सबसे पहले हमने आदिकाल को कंप्लीट किया, पूरा विस्तृत पढ़ा है ना। फिर उसके बाद भक्ति काल को पढ़ा और उसके बाद अब हम रीति काल को पढ़ रहे हैं। रीति काल में ये पार्ट दूसरा होगा अपना। तो सभी लोग जितने भी साथी पढ़ रहे हैं विस्तृत रूप से उनको कुछ ना कुछ फायदा निश्चित ही हो रहा है। नेट वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों, रीट वाले हों या फिर आरपीएससी वाले हों, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो रहे हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना है। ठीक है, स्टार्ट होने वाला वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दें और सभी को उत्तर भी बताना है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। रीति सिद्ध काव्यधारा आज हमें पढ़ना है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था रीतिबद्ध काव्यधारा पढ़ लिया था, आज रीति सिद्ध काव्यधारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को, और रात में जो अपनी 9 बजे लाइव क्लास होती है अपनी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम सभी लोग चर्चा करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो वो जरूर देखें। और ये जो वीडियो है अपना निरंतर 4 बजे से लगभग आपका 45 मिनट का ये पीरियड होता है, 4 बजे से लेकर के, तो इसको जरूर देखना है। ठीक है, रीति सिद्ध काव्य को यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो फटाफट से मनीषा जी, प्रियंका, हेमलता जी, यादव जी, पूनम जी, सभी लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रीति सिद्ध कवियों ने हाल कृत गाथा सप्तसती, गोवर्धन कृत आर्या सप्तसती और अमरूक कृत अमरूक शतक से प्रेरणा ली थी। बिहारी सतसई में इन ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। तो रीति सिद्ध जो काव्यधारा के कवि थे, इन्होंने गाथा सप्तसती, ये किसकी है? हालकृत ये हाल द्वारा रचित ये गाथा सप्तसती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गाथा सप्तसती के रचनाकार कौन है, तब आपका होगा उत्तर हाल। ठीक है, गोवर्धन कृत आर्या सप्तसती और अमरूक कृत अमरूक शतक से प्रेरणा ली थी। कौन ने? रीति सिद्ध कवियों ने। और बिहारी सतसई पर इन ग्रंथों की क्या मिलती है? जो है स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं बिहारी जी, है ना। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कृपा रामकृत हित तरंगिणी, याद रख लेना। सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तब आपका उत्तर होगा कृपा रामकृत हित तरंगिणी। और हित तरंगिणी पूछा भी जाता है कि हित तरंगिणी किसकी रचना है। ठीक है, तो हित तरंगिणी की रचनाकार माने जाते हो कौन? कृपा राम। ठीक है, कृपा राम की होगी तभी आपका क्या होगा? हित होगा। तो हित आ रहा है यहाँ पर, तो हित तरंगिणी कृपा राम की, ऐसे याद भी करना है सभी लोगों को। बिहारी सतसई श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। संजीत जी, सुमित जी, चिमन जी, पुष्पा जी, श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है कौन सा? बिहारी सतसई। बिहारी जी का है, 713 दोहे इसमें हैं, सभी को पता है ना। और जो बिहारी सतसई ग्रंथ माना जाता है, ये रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई वो बिहारी सतसई की लिखी गई, ये सभी को पता है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है, तो सभी को याद रख लेना है बिहारी सतसई। ठीक है, और ये श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हाँ, ये हमेशा पूछे जाते हैं। और भी अब हमारा अगला देख लेते हैं, अगला जो हमारे जो फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं रीति सिद्ध काव्यधारा से। हाँ, 719 भी मिलते हैं, 723 भी मिलते हैं, अधिकतर 713 ही इसका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किसकी लिखी गई? तो बिहारी सतसई की लिखी गई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहां से बनता है कि रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई वो किसकी लिखी गई? तब आपका उत्तर होता है बिहारी सतसई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी है, किसने लिखी है? लल्लू लाल ने।
यहाँ तक तो शायद अपन ने पढ़ा था। और प्रेम सागर इनकी रचना है। बिहारी सतसई पर सबसे प्रामाणिक टीका बाबू जगन्नाथ रत्नाकर की मानी जाती है। इस टीका ग्रंथ का नाम क्या है? बिहारी रत्नाकर। हाँ, है ना, यहाँ पर पढ़ लिया था अपन लोगों ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां लिखकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, और भारतेंदु के बारे में आपको पता है कि 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मात्र 35 साल की उम्र में इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दे दिया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में याद रखना है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू में शेरों में अनुवाद किया है। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं कृष्ण कवि। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है, तब आपका उत्तर होगा कृष्ण छवि ने। और जो है ये प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। ये चीज भी सभी को याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है ना। फिरंगे सतसई नाम से फारसी में जो टीका लिखने वाले हैं बिहारी सतसई पर, वो कौन है? तो वो है आनंदी लाल शर्मा। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है ना। अगला देख लेते, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है। ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव? फारसी कविताओं का। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। इसमें दोहों की संख्या 713 है, जिसमें 600 दोहे श्रृंगारक हैं, शेष भक्ति नीति एवं प्रशस्ति परक हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें श्रृंगारक दोहे कितने हैं, तब आपका उत्तर होगा 600। और इसमें कुल दोहे कितने हैं सब, तब आपका उत्तर होगा 713। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष बरसी मेघ से की है। किसने की है? अगर आपसे पूछा जाएगा बिहारी की तुलना पीयूष बरसी मेघ से किसने की है, तब आपका उत्तर क्या होगा? राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी याद रख लेना है। सभी को लाइक जरूर कर देना है। सच्ची कुमारी, पुष्पेंद्र जी, इंपॉर्टेंट लेखक और इंपॉर्टेंट पंक्तियां, बिल्कुल सभी की पंक्तियां करवाएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें, है ना, सभी की होगी। आगे देख लेते हैं। रेवेरेंड एडविन ग्रीव्ज ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र माना है। रेवेरेंड एडविन ग्रीव्ज ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र माना है। ये चीज आपको याद रखनी है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि बिहारी को कवि किसने नहीं माना, तो मिश्र बंधुओं ने नहीं माना। इन्होंने देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं, है ना। इन्होंने देव को बड़ा मान लिया और इन्होंने ये विवाद चालू कर दिया कि देव बड़े की बिहारी बड़े। कविवर सेनापति रीति सिद्ध मुक्तक प्राणियों में अग्रणी हैं, कवियों में, है ना। कविवर जो सेनापति हैं वो रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में जो है अग्रणी माने जाते हैं। सेनापति के कवित्र रत्नाकर, ये कवित्र रत्नाकर मतलब यहाँ रत्न, और रत्न हमारी सेना है, तो सेनापति के कवित्र रत्नाकर में वर्णित नायिका भेद विरह के प्रसंग में षट ऋतु वर्णन तथा चमत्कार चारुत्य हिंदी साहित्य में अनुपम है। तो ये चीज सभी को याद रखना है। ठीक है, सेनापति जैसा ऋतु वर्णन रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया, है ना। किस जैसा? सेनापति जैसा। जो ऋतु वर्णन इन्होंने किया है वो रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया। ये चीज भी हमें याद रखना है। और सेनापति की रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी से। ये चीज आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से आपका बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रसनिधि का जो वास्तविक नाम माना जाता है वो कौन सा है, तो वो पृथ्वी से है। और आपको पता होगा कि जो अनमोल रस है वो कहाँ है? पृथ्वी पर है। बाकी अन्य ग्रहों पर है क्या? नहीं है। पृथ्वी ग्रह है, इसलिए यहाँ पर अनमोल रस है। तो रस निधि किसे कहा जाएगा? रस नामक जो निधि है वो पृथ्वी पर है मात्र, तो रस निधि पृथ्वी से है, इनका उपनाम हो जाएगा। ऐसे भी याद रख लेना है। ठीक है, इन्होंने रत्न हजारा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बिहारी सतसई की भांति दोहा हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रत्न हजारा नामक जो पुस्तक की रचना किसने की है, तब आपका उत्तर होगा पृथ्वी से है या फिर रसनिधि। ठीक है, और रत्न हजारों रत्न है कहाँ पर? पृथ्वी में। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? हजारों रत्न हैं। और ये जो है रसनिधि भी हैं। तो रत्न हजारा के जो लेखक हो जाएंगे वो रसनिधि हो जाएंगे या पृथ्वी से हो जाएंगे, है ना। रसनिधि कृत रसनिधि सागर और 12 मासा ग्रंथ भी है। रसनिधि सागर पर फारसी का अधिक प्रभाव है। ठीक है,
पजनेश की फुटकल कविताओं का संग्रह पजनेश प्रकाश है। इनकी रुचि नक्शिक वर्णन की ओर अधिक है। इनके छंदों में फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रीति सिद्ध कवियों में दुजदेव का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। रीति सिद्ध कवियों में, है ना। इस श्रेणी के अंतिम प्रसिद्ध कवि, इनका पूरा नाम महाराजा मानसिंह दुजदेव, महाराजा मानसिंह दुजदेव। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुजदेव का पूरा नाम क्या था, तब आपका उत्तर होगा महाराजा मानसिंह दुजदेव, याद रख लेना, ठीक है। और दुजदेव कृत श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका, इनके छंद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका ऋतु वर्णन अत्यंत मनोहर है। आपसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका ये किसकी है, तो ये दुजदेव की है। किसकी है, दुजदेव, दुजदेव की है, याद रख लेना, ठीक है। और बत्तीसी की अगर बात आती है तो हमारे 32 क्या होते हैं, दांत होते हैं। दांत ऊपर के भी होते हैं या दोनों साइड के होते हैं, दोनों साइड के होते हैं ना, मिला के ऊपर और दाहिने दोनों के 32 होते, तो द्विज, द्विज होंगे। द्विज क्या होंगे, 32, तो 32 ही आया है तो द्विज हो जाएंगे। द्विज तरफ के जो दांत हैं 32 होते हैं तो द्विज। और लतिका, लतिका की बात आई है तो लतिका से क्या होगा, लात। और लात हमारी कितनी होती हैं, जो पांव 2 होती हैं, तो फिर आया द्विज। तो लतिका की बात आई है, श्रृंगार लतिका, ये भी द्विजदेव की हो जाएगी। इस प्रकार से आपको याद भी करना है। रीतिवादी आलोचक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि माना है। किसने माना है देव को बड़ा कवि, वो माना है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने। तो कौन सी पुस्तक में, देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि माना है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। ये चीज सभी को याद रख लेना है। अगला हमारा फैक्ट है दोस्तों कि रीतिवादी आलोचक लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर देव से बड़ा बिहारी को सिद्ध किया है। बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया किसने, आलोचक लाला भगवान दीन ने, है ना। किसने, भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया है। और रीतिवादी आलोचक पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीतिवादी जो आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस, खड़ी बोली काव्य को क्या कहा है इन्होंने, नीरस और कर्णकटु कहा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा पदम सिंह शर्मा। याद रख लेना इसको, खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है। यहाँ पर खड़ी की बात आई है तो हम भी खड़े होते हैं। काय पे खड़े होते हैं, हमारे पदम, पदम मतलब होता है पैर, है ना, पैरों पर खड़े होते हैं। तो खड़ी बोली को काव्य का नीरस और कर्णकटु कौन बोलेंगे, पदम, क्योंकि खड़े होते हैं हम पदम के सहारे। तो पदम इस प्रकार से रिलेट भी करेंगे। आलमकृत माधवा नल कामकंदला, रीति मुक्त काव्य धारा अब हम पढ़ेंगे। हमने रीतिबद्ध काव्य धारा पढ़ लिया, रीति सिद्ध पढ़ लिया, ठीक है। सेनापति, बिहारी, दुजदेव ये रीति सिद्ध काव्य धारा के माने जाते हैं। और आलमकृत माधवा नल कामकंदला श्रृंगार रस का जो है, श्रृंगार रस प्रधान है, इसकी भाषा अवधि है। आलम, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माधवा नल कामकंदला जो है ये किसकी है, आलम की है। अब यहाँ पर माधवा नल काम कंदला आया है तो काम करने जाते हैं जब मजदूर बहुत सारा, अगर आपसे काम करवा दिया जाए तो आपका आलम क्या होगा, बाद में आपसे पूछा जाए कि आपका आलम क्या है, तब आप बोलोगे कि बहुत मेहनत करवाते हो सर, बहुत पढ़ाते हो। तो आपका जो है आलम, में अगर 5 घंटे आपको लगातार पढ़ा दूं तो आपका आलम क्या हो जाएगा, तो काम कंदला ये आलम की है। तो इस प्रकार से याद भी करना है। आलमकृत सुदामा चरित में श्री कृष्ण के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कथा वर्णित है। तो सुदामा चरित किसकी है, एक नरोत्तम दास की भी है सुदामा चरित, और एक आलम की भी है। तो याद रख लेना ये आलम की भी है, कौन सी, सुदामा चरित। तो सभी को याद रखना है। और जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास मिलने गए थे और कृष्ण जी के पास मिलने गए और तब उनका संदेशा नहीं पहुंच पाया था, तब उनका आलम क्या हुआ होगा, आलम, है ना। आपने देखी ना वो वाली वीडियो सुदामा जी की, तो सुदामा चरित ये आलम की हो जाएगी। इस प्रकार से रिलेट करके याद करना है। आलमकृत श्याम स्नेही, है ना, श्याम स्नेही भी है, और श्याम से मिलने गए थे कौन, सुदामा जी, तो सुदामा चरित यहाँ से फिर रिलेट हो जाएगी ये। तो श्याम स्नेही ये भी आलम की है। एक खंड काव्य है, श्याम स्नेही क्या है, एक खंड काव्य जिसमें दोहा चौपाइयों छंद में रुक्मणी विवाह की कथा वर्णित है ना। आपसे पूछा जाएगा कि श्याम स्नेही का जो काव्य रूप है वो क्या है, तब आपका उत्तर होगा खंड काव्य, और ये किसकी रचना है, तो ये आलम की है। बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन है, आलमकृत आलम केली मुक्तक काव्य है,
एक ऐसा है आलम केली। आलम केली तो याद ही नहीं रखना कि ये आलम की है, ये मुक्तक काव्य है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जिसमें नबोड़ा, प्रेरणा, माननी, खंडिता आदि विभिन्न प्रकार की नायिकाओं की विभिन्न स्थितियों के मनोरम चित्रण के अतिरिक्त कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भी वर्णन किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रीति काल का जो प्रधान रस माना जाता है वो कौन माना जाता है, तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे रीति काल का प्रधान रस कौन सा माना जाता है, सभी लोगों को बताना है। आलम केली में आलम और शेख दोनों के कई छंद गंगा, पार्वती, शिव और राम को समर्पित हैं, ठीक है। घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घनानंद के बारे में हम लोग समझते हैं। अब आपको बताना है कि घनानंद जो थे ये किनके दरबार में थे, ये चीज भी आपको बतानी है, ठीक है। घनानंद किनके दरबार में थे सभी को बताना है, और इन्हें रस का साक्षात अवतार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा रस का साक्षात अवतार किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर घनानंद हो जाएगा। घनानंद इसका सही होगा, ठीक है, याद रख लेना है। हाँ, घनानंद फेवरेट हैं कौन की, करण पांडे जी की, बहुत बढ़िया। तो रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। घनानंद के बहुसंख्यक छंद सुजान कवि की प्रेयसी, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार की नर्तकी, है ना। तो जो घनानंद थे ये मोहम्मद शाह के दरबार में थे, और यहाँ पर इनकी एक नर्तकी थी सुजान नाम की, है ना, सुजान नाम की नर्तकी थी। तो इन्हें प्रेम हो गया था इस नर्तकी से, लेकिन बाद में इसने जो है क्या कर दिया कि इनको धुतकार दिया। तब यहाँ से घनानंद जो है कहीं बाहर चले गए थे। कहाँ चले गए थे अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताना है। और जो है इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने लगभग वैराग्य की भावना, अधिकांश कवियों की यही दशा हुई है, चाहे वो तुलसीदास हो या कोई भी हो, तो सभी लोगों को क्या हुआ कि या तो प्रेयसी ने या प्रेम में धोखा मिला या प्रेयसी ने उन्हें धुतकारा, तब एक कवि बन गए और इन्होंने वैराग्य का भाव जो है अपनाकर अपने आप का कल्याण किया है और समाज का भी कल्याण किया है। तो कवि की प्रेयसी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार की नर्तकी थी को संबोधित करते लिखे गए हैं सुजान, है ना। बहुसंख्यक जो छंद लिखे इन्होंने सुजान की उसमें लिखे घनानंद जी ने। घनानंद कृत सुजान हित में सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवित्व सवैये पाए गए हैं सुजान हित में, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। ब्रजभाषा के प्रेमियों में सुजान हित सुजान सागर के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रजभाषियों के जो प्रेमी हैं उनमें सुजान हित सुजान सागर के नाम से प्रसिद्ध है, ये चीज भी याद रख लेना है, ठीक है। घनानंद सवैयों की रचना कभी कभी समस्या पूर्ति के ढंग पर भी करते हैं। सुजान हित में कई सवैये के अंत में ब्रज छैल की गैल दराई राहों की पूर्ति मिलती है ना। और घनानंद सच्चे प्रेमी कवि हैं, उनका काव्य उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन इनका प्रेम उभय पक्षीय नहीं है। कैसा नहीं है, उभय पक्षीय नहीं है। तो हम रीति मुक्त काव्यधारा के कवि पढ़ रहे हैं और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो आया था कि रस का साक्षात अवतार किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा घनानंद, ठीक है। रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। स्वानुभूति परक अभिव्यक्ति के कारण घनानंद के काव्य में जो मार्मिकता और हृदय को स्पर्श करने की क्षमता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। घनानंद की पदावली में 1000 से अधिक पद पाए जाते हैं। कृष्ण लीलाओं से इन्होंने उन्हीं विषयों को चुना है जिन्हें सूरदास, परमानंद आदि अष्टछापीय कवियों ने अपनाया था। पदावली के बहुत से पद विनय से संबंधित हैं, जिनमें श्री कृष्ण की उपासना का विधान है। घनानंद को संगीत का अच्छा ज्ञान था, अतः इनके पद राग, रागनियों, भैरव, रामकली, गंधार, केदार, सोठा आदि में आबद्ध है ना। घनानंद कृष्ण कुमोदी भी इन्हीं की रचना है। किसकी है? घनानंद की। आपको याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, पुष्पेंद्र जी, किरण जी, यादव जी, देवांशी जी, हेमलता जी, सुमन जी, सभी लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। घनानंद कृत कृष्ण कुमोदी, आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण कुमोदी किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा घनानंद की। कृष्ण की लीलाओं और यमुना यश में यमुना का महामात्म वर्णित है। तो ये दो जो नई रचनाएं हैं कृष्ण कुमोदी और यमुना यश, ये आपको घनानंद की याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, सूधो सनोह को मारा गए। घनानंद कृत प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उल्लाहन दिए गए हैं। घनानंद का सरस वसंत छोटा सा ग्रंथ है, इसे एक लंबी कविता भी कहते हैं, सरस वसंत। तो इतनी चीजें घनानंद के बारे में याद रखते हैं। घनानंद को प्रेम का पीर भी कहा जाता है ना, रस का साक्षात अवतार भी कहा जाता है। और घनानंद कृत इश्क लता में पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार है। वियोग बेली में इन्होंने फारसी छंदों का भी जो है सफल प्रयोग किया है।
यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वियोग, तो सुजान से इनका वियोग हो गया तो इनकी वियोग बेली रचना हो जाएगी, ठीक है। और इनकी इश्कलता है, तो इश्कलता भी आप लोग याद कर लेना, घनानंद जी की है। इन्होंने फारसी छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया। घनानंद की जो रचनाओं का प्रथम संग्रह है वो किसने कराया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कराया। और का नाम से कराया? सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। इसके उपरांत सुजान शतक नाम से 119 छंद प्रकाशित हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सुजान शतक में जो है 119 छंद, कितने छंद प्रकाशित हुए हैं, तो 119 छंद, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, और भी देख लेते हैं। इसके बाद संवत 1954 में रत्नाकर जी ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित कराया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कराया, जिसमें 502 छंद हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि घनानंद की जो रचनाओं का संपूर्ण संग्रह है या रचनाओं का जो वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन किसने करवाया, तब आपका उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, है ना। अब आपको बताना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीति काल को नाम दिया है वो क्या नाम दिया है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को क्या नाम दिया है। घनानंद की दृष्टि में जो स्थान और महत्व सुजान का था, बोधा की दृष्टि में भाई स्थान और महत्व सुभान कवि की प्रेयसी पन्ना राज दरबार की नर्तकी का था, ठीक है। तो बोधा और घनानंद इनकी एक ही स्थिति थी, ये सुजान से प्रेम करते थे और ये सुभान से प्रेम करते थे। इनकी प्रेमिका का नाम था सुभान और इनकी सुजान, तो ठीक है। और ये पन्ना के राज दरबार की नर्तकी थी, कौन सी? सुभान, बोधा की। तो इनकी एक हमने रचना पढ़ी है इश्कलता। इश्कलता किसकी है? घनानंद की है, ठीक है। और इनकी भी हम देखते हैं बोधा की। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन, ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। विश्वनाथ प्रसाद का सभी लोगों ने बताया कि इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। और हमने पढ़ा था कि विश्व में क्या होता है, विश्व में सभी लोग श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार काल कौन बोलेगा? विश्वनाथ प्रसाद बोलेंगे। बोधा का वास्तविक नाम है बुद्धिसेन। बुद्धिसेन आपको याद रख लेना, बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बुद्धिसेन। और हम जो ऐसे बोलते हैं ना सामाजिक वातावरण में, क्या बोलते हैं? जिसके पास बुद्धि नहीं होती उसे हम बोधा बोलते, कहते वो तो बोधा है, इस प्रकार से बोलते ना। तो बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। पन्ना नरेश ने बोधा नाम से पुकारते थे, बाद में यही नाम प्रचलित हो गया, ठीक है। इनका बुद्धिसेन नाम था, इसी से इन्हें बोधा बोधा कहने लगे कि ये तो बौद्धिक हैं, बोधा बोधा कहने लगे, ठीक है। बोधाकृत ब्रहबारिश माधवानल कामकंदला मूलतः भारतीय प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा के अंतर्गत आता है। इसमें माधवानल और कामकंदला की प्राचीन लोक कथा के साथ परोक्ष रूप से कवि ने अपने स्वयं की जीवन गाथा सुनाने की चेष्टा की है ब्रहबारिश में, ठीक है। और इसमें माधवानल और कामकंदला की जो प्राचीन लोक कथा है उसका वर्णन किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रहबारिश में किसका वर्णन है, किसकी प्राचीन लोक कथा है, तब आपका माधवानल और कामकंदला हो जाएगी। और एक माधवानल कामकंदला जो रचना है वो किसकी है? आलम की है, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। इस कथा प्रसंग में बोधा अपनी प्रेयसी सुभान को कभी नहीं भूल पाए और कहा, कथा के बीच बीच में, सुन सुभान अब कथा सुहाई, सुन सुभान इश्क मजाजी से सुभान को स्मरण करते चलते हैं, है ना। बोधाकृत ब्रीही सुभान दंपत्ति विलास इश्क नामा, ठीक है। घनानंद की याद रख लेना, ये समान रचनाएं देखो कैसी होती हैं। घनानंद की क्या है? इश्क लता। कौन सी है? इश्क लता है। इश्क लता घनानंद की है और इश्क नामा ये बोधा की है। तो एक से नाम है इसलिए याद रख लेना, इश्क नामा बोधा की है और इश्क लता किसकी है? इश्क लता घनानंद की। और आपको पता होगा कि घनानंद ने एक पंक्ति बोली है कि प्रेम में तनिक भी चालाकी नहीं चलती, तनिक भी चालाकी नहीं चलती, तो क्या बनना पड़ता है? बोधा बनना पड़ता है। तो इश्क नामा ये बोधा की हो जाएगी और इश्क लता ये घनानंद की हो जाएगी, याद रखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक में प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रजभाषा काव्य को समृद्ध किया। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक ये हमेशा पूछी जाती हैं। गंगावतरण और उद्धव शतक की रचनाएं किसकी हैं? तब आपका उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, उद्धव शतक और गंगावतरण।
रत्नाकर को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि माना जाता है। अगर आपसे पूछें कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, हाँ, याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम है ना, भवभूति का एक उत्तर रामचरितम एवं मालती माधव का ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किया। उन्होंने मैकाले की अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का भी काव्य अनुवाद किया है। कविरत्न ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से जो है संबंधित विषयों पर रचनाएं की हैं। वियोगी हरि ने ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना की है। अगर आपसे पूछा जाता वीर सतसई किसकी रचना है, तब आपका उत्तर क्या होगा, वियोगी हरि का। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, याद रख लेना है। हाँ, वर्ण रत्नाकर सभी लोग बता दो किसकी है, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, सभी लोग उत्तर में बताएंगे। यसरत्ती जी पूछ रहे हैं वर्ण रत्नाकर, सभी लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ वर्ण रत्नाकर की रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है। वर्ण जो होते हैं, वर्ण हमें कैसे पढ़ना है, वर्ण ये जो वर्ण लिखे हैं इनको कैसे पढ़ना है, मैं से याद ये रखवाया था, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। रीतिकालीन महत्वपूर्ण कथन कौन सा है, तो जल्दी से बताना है। वर्ण रत्नाकर की रचनाकार कौन है, ये भी सभी को बताना है। तो जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनुना ब्राजिये कविता बनिता मित्त, ये जो है वो किसकी है, तो बहुत बढ़िया, ज्योतिषुर ठाकर की है वर्ण रत्नाकर, है ना। और ये जो पंक्ति है ये हमेशा पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है कि जदपि सुजातु सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनुना ब्राजिये कविता बनिता मित्त। ये अब देखो यहाँ भूषण नाम आया है तो आपको विकल्प में भूषण जरूर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, भूषण जरूर दिया जाएगा, लेकिन आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर अगर भूषण आया है तो ये भूषण की नहीं है, ये किसकी है, केशव दास की है। तो याद रखना है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्त, ये किसकी है, केशव दास की है। सभी लोग याद रख लेना, ठीक है। और हमें इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर भूषण आया, भूषण तो हम ले लेंगे यहाँ आभूषण, है ना, आभूषण ले लो यहाँ पर आभूषण। और आभूषण जो हम श्रृंगार रंगार करते हैं तो अपने केस इसमें भी आभूषण लगा लेते हैं, तो यहाँ पर आभूषण से हो जाएंगे, तो ये केशवदास। इस प्रकार से याद रख लेना है। आपको एक विकल्प जरूर आएगा भूषण, तो भूषण नहीं लगाना, ये केशवदास जी की है। छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन मृतक कहाबे अर्थ बिन केशव सुनहु प्रवीण। अभी में तो केशव आया है तो केशवदास जी की हो जाएगी, इसको कोई याद करने की बात नहीं है। ताते रुचि सोच के कीजे सरस कवित्त, ये किसकी है, तो ये केशवदास जी की है। ताते रुचि सोच के कीजे सरस कवित्त, याद रख लेना, ये पंक्ति केशवदास जी की है। ठीक है, हाँ, भूषण नहीं आभूषण, आभूषण तो याद रखो। मातु कहाँ नृपतात एक सुरलोक ही क्यों सुत शोक लिए, मातु कहाँ नृपतात, है ना, मात कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लिए, ये किसकी हो जाएगी, ये केशवदास जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, केशव। मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक लिए, ये किसकी हो जाएगी, केशवदास जी की हो जाएगी। इनका भी हमें याद रख लेना है, ठीक है, हाँ, सभी लोगों को याद रख लेना है। अब कहीं कहीं ट्रिक नहीं निकल पाती है, कोई कोई पंक्तियों में तो निकल ही नहीं रही, निकलने का प्रयास भी करते हैं लेकिन नहीं निकलती तो कोई बात नहीं है, जहां निकलती है वहां बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हर पंक्ति में तो ट्रिक नहीं निकल सकती। तीय की बेह सोही बिलकोनी में मनी आनंद आंखें ने यूं झलके रसबंत कवितन को रसुज्यों अखरान के ऊपर हबे झलके, ये किसकी है, चिंतामणि की है। किसकी है, चिंतामणि की। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किते की बेहसों ही बिलोकन में मने आनंद आंखें ने यूं झलके रसबंत कवितन को रसीज्यों अखराने के ऊपर हबे झलके। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आखन आनंद आंखें यूं झलके, आनंद पे मतलब आंखन पे जो है आनंद झलक रहा है,
ठीक है। लेकिन अखरान के ऊपर हवे झलके, तो हवे झलके मतलब ये चिंतामणि की हो जाएगी कि आनंद भी आंखों के ऊपर झलकता है और चिंता भी क्या होती है, आंखों के ऊपर झलकती है। तो इस प्रकार से ये झलकना झलकना हो जाता है। अगर आपको किसी व्यक्ति को अगर मैं देखूं तो मैं बता दूंगा कि निश्चित आज तो कोई चिंता में है, बड़ी चिंता में है, तो उसकी आंखों में, उसके चेहरे से अपन को समझ में आ जाता कि ये आज आनंद में है या फिर चिंता में है, ठीक है। तो ये चिंतामणि की हो गई, झलकें झलकें हो रही आंखें में झलकें, तो ये चिंतामणि की हो जाएगी। इस प्रकार से भी याद करो। तुलसी गंग दुबो भय सुखबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अब यहाँ पर तुलसी आया है तो विकल्प में तुलसीदास जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो तुलसी गंग दुबो भये सुखबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये किसकी है, ये भिखारी दास जी की है। किसकी, भिखारी दास जी की याद रख लेना, बहुत बढ़िया है। तो तुलसी गंग दुबो भये सुखबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये भिखारी दास जी की पंक्ति है, सभी को याद रख लेना, ठीक है। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई सुमरन को बहानो है। ये भी किसकी है, भिखारी दास की है। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई सुमरन को बहानो है। ये भिखारी दास जी की है। ये रचनाएं पूछी जाती हैं। मान घटे तो कहाँ घटे जे हैं, जो पे प्राण प्यारे को देखन पिए। तो मान घटे तो कहाँ घटे जे है, जो पे प्राण प्यारे को देखन पिए। ये भी भिखारी दास जी की है। थोड़े से शब्दों को कहीं ना कहीं हमें रिलेट करके याद करना है, ठीक है। याद सभी को करना है, लेकिन हाँ। और अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बरस उल्टी कहत प्रवीण। ये किसकी है, तो अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना सरस रस बरस उल्टी कहत प्रवीण। ये जो पंक्ति हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, सभी को कमेंट में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी भी गई है। तो ये देव काव्य की है। किसकी है, देव कवि की है। और देव जी के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इन्होंने 34वां छल नामक जो है संचारी भाव माना है। अभिधा उत्तम काव्य ये देव की है, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, और आपको बताना है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी से कमेंट में लिखो, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं। अभी एमपी टेट वर्ग 1 में पूछा गया था कि व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। सभी लोग बताएंगे। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरे गोरे मुख आज ओरों सो बेलानो जात। ये किसकी है, ये भी देव कवि की है। और जो शब्द शक्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अब अगर किसी को पता है कि व्यंजना शब्द शक्ति की कितने प्रकार हैं तो सभी लोग बताएंगे व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं, तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा सही उत्तर, व्यंजना का उत्तर लिख के बताओ कि व्यंजना शब्द शक्ति इतने प्रकार की होती है। ऐसा पूरा विस्तृत लिख के बताएंगे सभी लोग, है ना। तो जल्दी से बताना है, सभी को बताना है। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे। ये किसकी है, देव कवि की है। ये भी नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस युगल सार श्रृंगार। याद रख लेना इसकी। तो फटाक से बताना है, बहुत बढ़िया। व्यंजना शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। याद रख लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एमपी टेट वर्ग 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो ये सभी को बताना। शब्द शक्ति सभी लोग पढ़ते हैं कि शब्द शक्ति सर 3 प्रकार की हो जाए, इतना पढ़ लिया। अब आपसे अंदर से इतना थोड़ी पूछा जाएगा कि व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया कि व्यंजना शाब्दी और आरती। बहुत बढ़िया। शब्द शक्ति जो होती है वो 2 प्रकार की होगी, ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति। तो सभी को याद रख लेना है। नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस युगल सार श्रृंगार। ये भी देव कवि की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन चारु गुराई। ये किसकी है, मतीराम। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई। ये किसकी, मती हो जाएगी ऐसी। हे बनमाल ये लगिए अरु हे मुरली अधरा रस पीजे। ये भी मतीराम जी की है। हे बनमाल ये लगिए अरु हे मुरली अधरा रस पीजे। ये भी मतीराम की है। अगर आपकी मति हो रही है रस पीने की आपकी क्या हो रही है, मति हो रही है,
तो आप रस भी पियो। मति, मति मतलब क्या होती है? बुद्धि को बोलते हैं ना कि आपकी मति कैसी हो गई, तो मति हो रही तो रस पीजिए, मतिराम की हो जाएगी। आंखें न मूंदे भी के में से आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे, ये भी किसकी है? मतिराम की है। आंखें न मूंदे भी के में से आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे, मतिराम की है। तो इन रचनाओं को, इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सभी को पढ़ना है। तो यहाँ पर शाब्दी और अर्थी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, है ना, व्यंजना सप्तशती, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना, इनको याद रख लेना है। पद्माकर की एक पंक्ति है, फागु के भीर अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये किसकी है? पद्माकर, पद्माकर जी की है। फागु के भीर अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, पद्माकर जी की है। अमीय हलाहल मद भरे, ये आपको पता है, आपने कैसे याद किया था? अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितबत एक बार। ये जो हमने याद किया था, सभी लोगों ने याद किया था, कैसे याद किया था और कई बार पूछी गई है। ये जो पंक्ति है ये कई बार पूछी गई है, अमीय हलाहल, ठीक है। हमने कैसे इसको याद किया था, आप सभी लोग बताएंगे। अमीय आया यहाँ पर, अमीय, अमीय आया है, मतलब अमीय जो हो जाएगा आम, और आम में क्या होता है? रसीला होता है, रस होता है, तो ये किसकी हो जाएगी? रसलीन की। ऐसे भी हमने याद करी थी। भूले बुरे सब एक सम, यानी भले बुरे सब एक सम, जोलो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। ये ब्रंद कवि की है, किसकी है? ब्रंद की। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने नीड़ का निर्माण नहीं करता? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने नीड़ का निर्माण नहीं करता? तब आपका उत्तर है कोयल, है ना। यहाँ पर वही दिया है कि भले बुरे सब एक सम, जोलो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। जब कोयल क्या करने लगती है? बोलने लगती है कोयल के बच्चे, तभी पता चलता है कि ये कोयल है या फिर कौवा है, ठीक है। तो ये ब्रंद कवि की है, बहुत बढ़िया है। कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काट के, कुंचन मध्य धरी दीन। ये किसकी है? आलम की, आलम की है कि कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काटी के, कुंचन मध्य धरी दीन। ये आलम है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? छुरी, छुरी आ रहा है, छुरी, छुरी आ रहा है और काटने वाली बात हो रही है। अगर कोई आपको छुरी मार दे, छुरी, और आपका कोई अंग काट दे, तो आपका आलम क्या हो जाएगा? वो आलम खतरनाक आलम हो जाएगा। तो कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन। इस प्रकार से शब्दों को देख करके हमें कुछ निकालना है कि अगर छुरी आपको कोई मार दे, और ये पंक्ति कहीं भी आ जाएगी कोई भी एग्जाम में, आप निश्चित ही सही उत्तर लगा के आएंगे कि छुरी जो है की बात अगर होती, तो छुरी अगर किसी को मार दी जाए तो उसका आलम बिगड़ जाएगा, है ना, आलम उसका हो जाएगा। क्या होगा वो आप लोग समझते हो। नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो कर। तो ये भी आलम जी की हो जाएगी। नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें, है ना। ये किसकी हो गई? आलम की होगी, आलम। और आपको पता होगा कि जो नैनन में सदा रहते हैं, जैसे गोपियां, गोपियों का आपने सुना होगा कि गोपियां बोलती थी सुदामा जी से कि गोपियां क्या कहती थी कि लाल और गुलाल, वो बोलते हैं कि गुलाल, तो गुलाल और लाल की ऐसी छवि आंखों में प्रवेश कर गई है, तो कि गुलाल तो निकल सकती है, लेकिन जो ग्वाल हैं उसकी छवि मैं कैसे निकालूं। उसी प्रकार है कि जो छवि नैनन में अगर बस जाए तो उसके हर एक आलम की जो है खबर होनी चाहिए। तो आलम इसका सही होगा। नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनो करो, ये आलम की हो जाएगी। दारा की ना दौर यह रारी, नहीं खजूबे की, ये किसकी है? भूषण, भूषण की होगी, ठीक है। भूषण वीर रस के कवि थे। और ये दारा आया यहाँ पर, दारा, दारा सिंह आपने नाम सुना होगा, एक दारा सिंह, बोले मेरा नाम दारा सिंह है, दारा सिंह, दारा सिंह नाम सुना मतलब वीर रस की बात होने लगी, क्योंकि खतरनाक है, तो दारा की बात आ रही यहाँ पर। और ये भूषण की कविता है, और दारा सिंह वीर रस से संबंधित हैं। तो वीर रस से संबंधित हैं, तो रीति काल में जो कवि थे वीर रस से संबंधित भूषण थे। तो ऐसे हमें याद रख लेना है। ग्रत गब्ब काटे गरब, चिंजी चिंजा डर, चिंजी चिंजा डर, ये भी भूषण की है। किसकी है? भूषण की। ग्रत गब्ब काटे गरब, चिंजी चिंजा डर, ये भी भूषण की है। और सेवा बाबनी से ली गई है। आप सभी को बताना है दोस्तों, एक चीज बताना है कि शिवराज भूषण
के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। शिवराज भूषण के जो रचनाकार माने जाते हैं वो सभी लोग बताना है फटाफट से। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? सभी को उत्तर बताना है। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? इंद्र जिमी जंब पर बाड़ो सु अवसर पर, और रावण सदंब पर रघुकुल राज है, ये भी भूषण जी की हो जाएगी, है ना। और भूषण जी की रचना है एक शिवराज भूषण। और आपको दूसरा जो क्वेश्चन बताना है कि शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? अलंकारों की संख्या कितनी मानी है शिवराज भूषण में? सभी लोग बताएंगे शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सेबा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी, लोगन कबित्त की वो खेल करी जान्यो है, ये किसकी हो जाएगी? तो सेवा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी, ये भूषण की है। लोगन कबित्त की वो खेल करी जान्यो, ये ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की। वो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए, ये बिहारी जी की है। किसकी है? बिहारी की। याद रख लेना है। तो हाँ, बहुत बढ़िया। 105 शिवराज जो भूषण है, शिवराज भूषण इसमें सही हो जाएगा। शिवराज भूषण ये भूषण की है और इसमें 105 अलंकारों को जो है वर्णन किया गया है। 105 अलंकार बताए गए हैं। और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोएब करे भोहन हंसे, एक इसकी हो जाएगी बिहारी जी की हो जाएगी, बिहारी। ठीक है। और बिहारी के लोग, बिहारी जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं कि सोह करे भोहन हंसे देन कहीं नट जाए। इस प्रकार से हमें याद भी करने ना है। बिहारी लोग भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं बिहार के, है ना। सगन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजोब है, बा जमुना के तीर, एक इसकी है, ये भी है बिहारी जी की है। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है। सगन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन हबे जात अजो बहे ब जमुना के तीर, ये भी बिहारी जी की है, बिहारी। नहीं पराग नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सो ही बिंधो, आगे कौन हवाल, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? सभी लोगों को उत्तर बताना है। सभी लोग ने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताना है। तो ये बिहारी जी की ही पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुरमदी किसकी है? बिहारी की। बैठ रही अति सघन बन, पैठी सदन मन तन माँ है, और देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां है, ये भी बिहारी जी की है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं। ठोर ठोर झोरत झपत झकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, ठोर ठोर झोरत झपत भोर भोर मधु अंध, ये भी बिहारी की है, बिहारी, है ना। और बिहारी जी की और भी हैं। कौन कौन सी हैं बिहारी जी की? रनति भृंग घंटा बलि झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, ये बिहारी जी की है। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये किसकी हो जाएगी? सेनापति की हो जाएगी। और सेना हमेशा कहाँ रहती? वन में भी रहती है, बागों में भी रहती है ना। चाहे वो बसंत ऋतु हो या कोई सी ऋतु हो, सब जगह सेना रहती है। तो बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये सेनापति की होगी। राम कैसो जस अध उरन गगन है, ये किसकी हो जाएगी? उरन गगन है, ये भी सेनापति जी की हो जाएगी। हबे हैं सो घरी भाग उघरी, ये किसकी है? घनानंद जी की है। और आनंद विधान सुख दानी दुख दान दे, ये भी किसकी है? घनानंद जी की है। आनंद विधान सुख दानी दुख दान दे, कान परे बहुतायत में एक लैन की बेदन जानो कहाँ तुम, ये सब घनानंद जी की हैं। घनानंद जी को जरा अच्छे से एक बार पढ़ लेना, मजा आ जाएगा दोस्तों। साहित्य वाले जो भी स्टूडेंट हैं, असली आनंद तो जीवन का साहित्य वाले ही लेते हैं। साहित्य वालों को जो साहित्य पढ़ते हैं और हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, वो असली मजा लेते हैं। पूरा जिंदगी उनको सबसे ज़्यादा, अगर किसी को जिंदगी समझ में आती है, जिंदगी की हर एक जो पहलू हैं वो समझ में आते हैं, तो वो आते हैं साहित्य के विद्यार्थियों को, क्योंकि उन्हें हर प्रकार से साहित्य का ज्ञान होता है और सब कुछ जो है अतीत में हुआ है, जो साहित्य लिखा गया है, वो सब कुछ उन्हें पता होता है। उजरनी बसी है हमारी अखियन देखो, ये घनानंद जी की है। अति सूदो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं, यहाँ सांच चले तजी आपन पो जिजके कपिटे सिन सांक नहीं। ठीक है, ये भी घनानंद जी की है। ठीक है, घनानंद जी इन्होंने क्या कहा है कि उजरन
अति सूदो स्नेह को मारग, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं, यहाँ सांच चले तजयापन पूज के कपटी ने निशांक नहीं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद है इसकी, ठीक है। और लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत, ये किसकी है? घनानंद जी की। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग तो लगे हैं कवित्त बनाने, मोहि तो मोरो कवित्त बनावत, ये घनानंद जी की है ना। समुझे कविता घन आनंद की ही, आंखन नेह की पीर तकी, ये भी घनानंद की है। पीर की बात आई है तो घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, तो ये घनानंद की ही हो जाएगी। बिछुरे मिले मीन पतंग दशा, कहाँ मोजी गति को परसे, तो बिछुरे मिले मीन पतंग दशा, कहाँ मोजी गति को परसे, ये भी घनानंद की है। मोहि तुम एक तुम्हें सो, सम अनेक आही, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है, ये भी घनानंद। तो घनानंद की बहुत सारी पंक्ति हैं। कंत रमे और अंतर में सुलहे नहीं, क्यों सुख राशि निरंतर, ये भी किसकी है? तो ये भी घनानंद जी की है। घनानंद देह दहे न रहे सुध गेह, की भूले हूँ नेह को नाम न लीजे, नेह को नाम न लीजिए, ये भी घनानंद जी की पंक्ति मानी जाती है। घनानंद के बारे में, यह प्रेम को पंथ कराल महातरबार की धार पे धावनो है। जो प्रेम है वो काय की धार पे है? वो है जो अपनी तलवार है उसकी धार पर चलता है, ठीक है। ये किसने कहा है? बोधा ने कहा है। इन्होंने कहा है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ये अपने बोधा साहब ने कहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सभी लोगों के जो आंसर आए हैं, सभी लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। होए मजाजू में जहाँ इश्क की हकीकी खूब, सो सांचो ब्रजराज है जो मेरा महबूब, ये भी बोधा की है, ठीक है। बोधा और घनानंद की एक सी कहानी है, सभी को पता है ना। इनकी जो प्रेयसी थी उनका नाम था सुभान। आप कभी प्रेयसी भी पूछा जाता है कि घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था, तब आपका उत्तर होगा सुजान, और बोधा की प्रेयसी का नाम क्या था, तो तब आपका उत्तर होगा सुभान, ठीक है ना। तो कभी प्रेयसी भी पूछ ली जाती हैं। जो बैंसी जोड़ी मिले प्रीति करो सब कोई, काम कंदला सीत्रिया नर माधो सो होए, ये भी बोधा की है। सहते ना बने कहते ना बने, मन ही मन में पीर प्रेबो करे, ये भी किसकी है? बोधा की है। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि सहते ना बने और कहते ना बने, मन ही मन पीर प्रेबो करे, ये भी है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से बोधा ने लिखी है कि जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। गजब, क्या इन्होंने कहा है हिंदी साहित्य में, गजब। बहुत बढ़िया, आनंद आ जाता है जब इस प्रकार की जब पंक्तियां पर लोग पढ़ते हैं कि जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये भी बोधा की है। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, जो ना आपको सराहे ताकि बाप को न सराहिए, ये भी बोधा की है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, ये सारी की सारी जो पंक्तियां हैं हम सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।